हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत 2024 में किस दिन है और वट सावित्री व्रत रखने से पहले सुहागिन महिलाओं को कुछ जरूरी बातों को जान लेना बेहद जरूरी होगा। आइए जानेंगे कि वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। सुखी वैवाहिक जीवन को अखंड सौभाग्य के आशीर्वाद के लिए ज्येष्ठ अमावस्या पर सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं। इस साल 6 जून दिन गुरुवार को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत करने से पहले किन किन बातों का जान लेना बेहद जरूरी होगा। इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इसे बरगदाही अमावस भी कहा जाता है। वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए किया जाता है। यह व्रत उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या को रखते हैं, जबकि दक्षिण भारत में वट सावित्री व्रत पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। आइए सुनते हैं। नंबर पहला है, व्रत के दिन सहवास से बचें। मांस, मंद्रा या अन्य तामसिक चीजों का सेवन पति और पत्नी दोनों को ही नहीं करना चाहिए। नंबर दूसरा, वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं, तो इस दिन जीवन साथी को वाद विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नंबर तीसरा है, जो व्रत रखा है उसे गलत कार्यों से बचना चाहिए। व्रत हमेशा मन, वचन और कर्म की शुद्धता के साथ करना चाहिए, तभी वह व्रत फलित होगा। किसी के प्रति घृणा या द्वेष न रखें। नंबर अगला, वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं काला, नीला और सफेद रंग का उपयोग अपने श्रृंगार या कपड़ों में ना करें। जैसे इन रंगों की चूड़ियां, साड़ी या बिंदी आदि का प्रयोग ना करें। सौभाग्यवती स्त्रियों को लाल कलर का सुहाग का सामान ही पहनना चाहिए। अगला है, यह व्रत अखंड सौभाग्य का है, इसलिए व्रती को 16 श्रृंगार करने चाहिए। इसके लिए व्रत से पहले ही व्यवस्था कर लें। अगला है, पति की लंबी आयु के लिए बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करें। यमराज से सावित्री को 100 पुत्रों की माता और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिला था। व्रत वाले दिन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग का उपयोग करना चाहिए। इन रंगों को शुभ माना जाता है। जैसे लाल साड़ी, पीली साड़ी या फिर हरी साड़ी भी पहनी जा सकती है। अगला है, पूजा के समय वट वृक्ष में कच्चा सूत 7 बार लपेटते हैं। 7 बार पेड़ की परिक्रमा करते हुए सूत को लपेटा जाता है। इस व्रत का पारण भीगे चने खाकर ही किया जाता है। नंबर अगला है, पूजा करते समय आपको वट सावित्री व्रत कथा यानी सावित्री और शक्तिवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। नंबर अगला है, पूजा खत्म होने के बाद माता सावित्री और वट वृक्ष के सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद लेते हैं। नंबर अगला है, पूजा के बाद फल, अनाज, कपड़ा और पैसे किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें। पूजा में वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और धूप और दीप जलाएं। वट सावित्री व्रत में एक चीज का होना बेहद जरूरी और खास माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन अपनी पूजा थाली में कच्चा सूत जरूर रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि कच्चा सूत यानी कच्चा धागा समृद्धि और सुविधा का प्रतीक होता है।
साथ ही इसके बिना पूजा पूर्ण भी नहीं मानी जाती है। ऐसे में अपनी पूजा सामग्री में इसे जरूर शामिल करें। बता दें, इसके उपयोग से जीवन में खुशहाली आती है। अगला है, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपनी शादी का जोड़ा पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। संभव हो तो अपनी शादी का जोड़ा पहनकर ही वट सावित्री व्रत को संपन्न कर। तो ये है वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। जो महिलाएं पहली बार व्रत शुरू करना चाहती हैं या जो महिलाएं पहले से ही व्रत करती हैं, उन महिलाओं को इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए व्रत किया जाएगा तो उसका फल जरूर मिलता है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। हेलो